हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों के रिक्त स्थानों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प चुनें। पहला, नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। दो, मोइट टेक्नोलॉजी में निषेचित अंडे डैश कोशिकीय अवस्था पर प्राप्त करके सैरोगेट माता में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तीन, मोइट टेक्नोलॉजी में गाय एक अंडे के बदले डैश अंडे उत्पन्न करती है। चार, डैश एक उद्योग है जो मछलियों को पकड़ने, प्रसंस्करण या बेचने से संबंधित है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, एक कृत्रिम वीर्यसेचन, 2 8 से 32, 3 6 से 8, 4 मत्स्यिकी। विकल्प बी, एक कृत्रिम वीर्यसेचन, 2 8 से 32, 3 6 से 8, 4 सिलची। विकल्प सी, कृत्रिम वीर्यसेचन, 2 6 से 8, 3 8 से 32, 4 पीसी। विकल्प डी, कृत्रिम वीर्यसेचन, 2 4 से 8, 3 8 से 32, 4 मत्स्यिकी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कृत्रिम वीर्यसेचन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन में श्रेष्ठ मादा को FSH हार्मोन दिया जाता है। श्रेष्ठ मादा को FSH हार्मोन दिया जाता है। FSH हार्मोन देने से मादा में उच्च अंडोत्सर्जन होता है। उच्च अंडोत्सर्जन होता है। श्रेष्ठ मादा को FSH हार्मोन दिया जाता है जिसके कारण उच्च अंडोत्सर्जन होता है। उच्च अंडोत्सर्जन में 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। उच्च अंडोत्सर्जन कराने से मादा में 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। मादा में 6 से 8 अंडाणु उत्पन्न होने के बाद श्रेष्ठ नर के वीर्य को लिया जाता है तथा इनके बीच निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के पश्चात 8 से 32 निषेचन कराने के बाद 8 से 32 कोशिका उत्पन्न होती है। 8 से 32 कोशिका उत्पन्न होती है। यह 8 से 32 कोशिकाओं को सैरोगेट मां में स्थापित कर दिया जाता है तथा इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इसे दूसरी मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को कृत्रिम वीर्यसेचन कहते हैं, जिसमें एक श्रेष्ठ मादा को लिया जाता है, उसमें FSH हार्मोन डाला जाता है। FSH हार्मोन डालने के कारण मादा में उच्च अंडोत्सर्जन होता है जिससे वह 8 से 10 अंडाणु उत्पन्न करती है तथा एक श्रेष्ठ नर के वीर्य को लिया जाता है तथा अंडाणु एवं वीर्य के बीच में निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है।
निषेचन कराने के पश्चात 8 से 32 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं तथा इन्हें और मादाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वीर्यसेचन कहलाती है। चलिए विकल्प देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों को पूर्ण करें और सही विकल्प चुनें। पहला, नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को करने के लिए का उपयोग करते हैं। नियंत्रित प्रजनन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम यहाँ पर कृत्रिम वीर्यसेचन का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पर कृत्रिम वीर्यसेचन का उपयोग करते हैं। तो पहले का सही विकल्प है कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन। अगर हम उदाहरण में देखें तो पहले में सब में कृत्रिम वीर्यसेचन ही है, तो इससे हम नहीं पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मोइट टेक्नोलॉजी में निषेचित अंडे डैश कोशिकीय अवस्था पर प्राप्त करके सैरोगेट माता में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कितने अंडों को सैरोगेट मादा में स्थानांतरित किया जाता है? 8 से 32 अंडों को सैरोगेट मादा में स्थानांतरित करा जाता है। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प ए और बी में 8 और 32 दिया हुआ है। 8 और 32 दिया है, तो अभी ए और बी यहाँ पर सही हैं। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। मोइट टेक्नोलॉजी में गाय एक अंडे के बदले डैश अंडे उत्पन्न करती है। मोइट टेक्नोलॉजी में गाय एक अंडे के बदले 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है। तो चलिए यहाँ पर अपना विकल्प देखते हैं। विकल्प ए और बी अभी भी सही हैं। ए और बी अभी भी सही हैं, क्योंकि विकल्प ए में भी 6 से 8 दिया हुआ है और विकल्प बी में भी 6 से 8 दिया हुआ है। तो अभी तक ए और बी यहाँ पर सत्य हैं। आखिरी प्रश्न, डैश एक उद्योग है जो मछलियों को पकड़ने, प्रसंस्करण या बेचने से संबंधित है। मछलियों को पकड़ने, उनको बेचना, ये सब हम पढ़ते हैं मत्स्यिकी के अंदर, मछली पालन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, क्योंकि विकल्प ए सभी कथनों के रिक्त स्थानों का सही विकल्प है। इसलिए हमारा दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।